हे तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कोड विद यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से जो आपको यूज़र है जिसको आप साइन इन कराते हैं गूगल की मदद से, उसको आप लॉग्ड इन रखवा सकते हैं जब तक कि वो आपके ऐप से लॉग आउट नहीं करता। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी आप गूगल साइन इन अपने फ्लटर ऐप में इम्प्लीमेंट करते हैं तब उसे जो है वो ऐप क्लोज करने के बाद में वापस से साइन इन की स्क्रीन दिखती है। तो हम इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे और मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि मैं जो है वो आपको पिछले 2-3 वीडियो से जो है वो ये गूगल साइन इन इम्प्लीमेंटेशन बता रहा हूँ, किस तरीके से आप उसे अपने फ्लिटर में इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने कितना काम किया है मैं आपको बताता हूँ कि हम जैसे ही यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है वो आपको अपना अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ता है। एंड अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद में जो है वो आपको अपनी प्रोफाइल स्क्रीन पर भेज दिया जाता है, जहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। आपने देखा होगा कि जब भी आप अपने ऐप को जो है वो क्लोज करते हैं एंड वापस से इसे रीओपन करोगे तो आपको वापस से वो गूगल साइन इन का जो है वो गूगल साइन इन की जो है वो स्क्रीन दिखाई देगी। बट हम क्या चाहते हैं कि नहीं, हमें डायरेक्ट प्रोफाइल की स्क्रीन दिखाई दे। एंड जब हम यहाँ पर एक साइन इन को बटन पे लगाएंगे, जब उस बटन पे क्लिक करें देन उसके बाद में ही कभी वो ऐप में आए तो उसको जो है वो लॉग इन की स्क्रीन दिखे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो आपको एक सिंपल तरीका बता देता हूँ, सिंपल और छोटा, बट वो तरीका इतना अच्छा नहीं है, बट बता देता हूँ मैं आपको। वो तरीका ये है कि आप अपनी जो है वो साइन इन वाले मेथड में जाए, जहाँ पर आप अपने यूज़र लॉगिन वाले पेज में जाए, जहाँ पर आप अपने यूज़र को लॉगिन करा रहे हैं। यहाँ पर आप एक फंक्शन क्रिएट करें अपने लॉगिन स्टेट के अंदर। ठीक है, मैं इसका नाम रख रहा हूँ वॉइड एंड चेक यूज़र लॉग। ठीक है, चेक यूज़र लॉग नाम से मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ। अब इसमें मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक वेरिएबल बना रहा हूँ मैं फायर बेस ऑथ टाइप का, और इसका नाम मैं रख रहा हूँ सिंपल ऑथ। एंड इज इक्वल टू मैं इसमें क्या सेव कराऊंगा, मैं इसमें सेव कराऊंगा फायर बेस ऑथ डॉट इंस्टेंस। ठीक है, ऑथ डॉट इंस्टेंस, ये चीज़ मैं इसमें सेव करवाऊंगा। एंड देन इसके बाद में मैं फाइनल यूज़र, एक यूज़र नाम का वेरिएबल मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि जो भी मेरे ऐप का करंट यूज़र है उसको फेच करने की कोशिश करूँगा। मैं यहाँ पर बोलूँगा कि भाई ऑथ डॉट करंट यूज़र के बारे में तुम मुझे जानकारी दो कि करंट यूज़र कौन है। एंड मैंने यहाँ पर अवेट का यूज़ करा है तो मुझे इसे ऐसे बनाना पड़ेगा। एंड इसके बाद में मैं जो वो चेक करूँगा कि यूज़र इफ़ यूज़र इज़ नॉट इज इक्वल टू नल, मतलब कि अगर जो करंट यूज़र है वो आ रहा है, कुछ ना कुछ तो करंट यूज़र आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपके यूज़र ने पहले से लॉग्ड इन कर रखा है। और अगर लॉग्ड इन कर रखा है तो आपको क्या करना है, इसको नेविगेटर डॉट पुश रिप्लेसमेंट का आपको यहाँ पर यूज़ करना है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है क्योंकि आप चाहते हैं कि आपकी लॉगिन की स्क्रीन वहाँ पर खत्म हो जाए। पुश रिप्लेसमेंट एंड देन आपको यहाँ पर राउट पास कराना है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मटेरियल पेज राउट एंड देन बिल्डर में कंटेक्स्ट। एंड कहाँ पर जाना है आपको, आपकी जो भी प्रोफाइल वोफाइल या फिर जो भी स्क्रीन है आप वहाँ पर उसको अपने यूज़र को थ्रू करा दीजिए, जिसकी मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ प्रोफाइल स्क्रीन का। एंड में एक सेमी कॉलन। तो ये एक छोटा सा फंक्शन क्या आपके लिए काम करेगा कि ये आपके यूज़र को चेक करेगा। और अब उसको आपको कहाँ पर रन कराना है, इसको आपको इनिट स्टेट में रन कराना है। तो आप सबसे पहले तो मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या मेरे पास में इनिट स्टेट है, नहीं है। तो मैं यहाँ पर एक इनिट स्टेट मेथड क्रिएट कर रहा हूँ। इन तो यहाँ पर जो है मैंने लिख दिया है इनिट स्टेट। अब इसके अंदर जो है मैं कॉल करा दूंगा किसको, चेक यूज़र लॉग को। चेक यूज़र लॉग वाले फंक्शन को यहाँ पर मैं कॉल करा दूंगा तो ये चेक करेगा, अगर होता है, अगर मतलब यूज़र नल नहीं होता है, मतलब यूज़र लॉग्ड इन है, तो ये इसको थ्रो कर देगा। और अगर नहीं होता है तो ये इससे जैसा काम चल रहा है, मतलब लॉगिन की स्क्रीन दिखाना, तो वो दिखाएगा। अब मैं एक बार इसको आपको टेस्ट करके बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पर मेरे ऐप को करता हूँ कम्प्लीटली हॉट रिस्टार्ट। और ये तरीका इसलिए प्रेफरेबल नहीं है क्योंकि ये तरीका सिर्फ ऑनलाइन ही चलेगा, क्योंकि ये तरीका तभी काम करेगा जब आपकी फायर बेस से आपका करंट यूज़र का कुछ ना कुछ डेटा आएगा। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो ये आपको लॉगिन की स्क्रीन दिखाएगा। देखो यहाँ पर फटाफट से रन हुआ एंड इसने जो है वो कंप्लीट मुझे यहाँ पर दिखा दिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा कुछ एरर आ गया है, तो यहाँ पर आपको एरर इसलिए मिला है क्योंकि यार हम जो हमारा डेटा है वो एक कांस्टेंट वेरिएबल्स की तरफ से ला रहे हैं, और जो कि हमारे साइन इन होने पर ही कॉल होते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि सिंपल इनको कट कर रहा हूँ, यहाँ से इनको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, कट नहीं कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद में इसे मैं इनिट स्टेट में यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ कि भाई ये चीज़ें पहले इनिट स्टेट की बजाय हमें काम करते हैं, यहाँ से कट करते हैं और इसे हमारे यहाँ पर चेक यूज़र लॉग के अंदर डाल देते हैं और यहाँ पर से पेस्ट कर देते हैं ताकि यहीं पर सेट हो जाए। तो अब मैं इसे वापस से हॉट रिस्टार्ट करूँगा तो ये अब कम्प्लीटली अच्छे से रन करेगा, क्योंकि यार उसे नेम मिले ही नहीं इसलिए उसने यहाँ पर दिए ही नहीं। तो अब यहाँ पर मेरा ऐप रिस्टार्ट हुआ, देखिए स्क्रीन दो सेकंड के लिए ही, और यहाँ पर मेरा
कोड विथड्रू लिखा हुआ और सारी इन्फॉर्मेशन जैसी थी वैसी आ गई। बट अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ कि दूसरा तरीका क्या हो सकता है। तो दूसरा तरीका यार ऑफलाइन भी काम करेगा और ऑनलाइन भी काम करेगा, दोनों ही केस में काम करेगा। तो मैंने आपको लोकल डीबी डॉट डाट नाम की एक फ़ाइल बनवाई थी, आप उसमें जाइए और उसमें एक नया फंक्शन बनाइए, नीचे आ जाइए और यहाँ पर हम एक नया फंक्शन बनाएंगे जहाँ पर हम यूज़र का लॉग्ड इन स्टेटस जो है वो सेव करवा लेंगे लोकली। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ शेड प्रेफरेंस का। अगर आपको नहीं पता कि भाई ये किस तरीके से बनी है लोकल डीबी डॉट डाट, आप पिछला वीडियो जाकर देख लीजिए, आई बटन पर लिंक शो हो रहा होगा, या फिर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में भी जा सकते देख सकते हैं। यू सेड वी मेड सीरीज में के अंदर ये तीसरा वीडियो या फिर चौथा वीडियो होगा, वो आप जाकर देख लीजिए, वहाँ पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा किस तरीके से लोकल डीबी डॉट डाट बनी थी। चलो तो अब हम आते हैं, अब आपको किस तरीके से यहाँ पर काम करना है। आपको यहाँ पर सबसे पहले एक स्टैटिक नाम का एक फोल्डर बना रहा है, जो कि मैं बना रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है। स्टैटिक नाम का मैंने फोल्डर बनाया एंड पहली गलती मैंने ये कर दी कि मैंने जो है वो इसको इस फंक्शन के अंदर बना दिया। तो फंक्शन एकदम अलग से बाहर बनाइए। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ स्टैटिक। स्टैटिक लिखने के बाद में मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, बिल्कुल बढ़िया। सो स्टैटिक लिखने के बाद में मैं यहाँ पर एक फ्यूचर टाइप का, फ्यूचर में कुछ रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? ये बूल रिटर्न करेगा, बूल कुछ इस तरीके से। एंड मैं इसका नाम रख रहा हूँ सेव लॉग इन डेटा, सेव लॉग इन डेटा, कुछ इस तरीके से मैं इसका नाम रख रहा हूँ। एंड यहाँ पर मैं एक पैरामीटर लूँगा, इज़ यूज़र लॉग्ड इन, कुछ इस तरीके का। तो ये क्या रहेगा कि ये मैं इसको जब पास कराऊंगा जब मेरा यूज़र फर्स्ट टाइम साइन इन करेगा, ठीक है, तब मैं इसे जो है वो यहाँ पर पास कराऊंगा। एंड मैं इसे एसिंग बना देता हूँ। ये करने के बाद में जो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा शेड प्रेफरेंस का। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ शेड प्रेफरेंस, प्रेफरेंसेस इज इक्वल टू अवेट एंड शेड प्रेफरेंस का मुझे एक इंस्टेंस दे दे मेरे भाई। तो शेड प्रेफरेंसेस डॉट गेट इंस्टेंस, इससे क्या होगा कि मेरा एक इंस्टेंस आ जाएगा मेरे हाथ में। इसके बाद में मैं लिखूँगा कि रिटर्न अवेट एंड प्रेफरेंसेस डॉट प्रेफरेंसेस डॉट सेट बूल। मैं यहाँ पर बुलियन सेट कर रहा हूँ। एंड अब मुझे यहाँ पर की बनानी पड़ेगी। तो लेट सपोज मैं ऊपर जाता हूँ और की सबसे पहले बना लेता हूँ। तो यहाँ पर एक स्टैटिक नाम की मैं यहाँ पर की बनाऊँगा, स्टैटिक स्ट्रिंग एंड लॉग की नाम रख देता हूँ मैं इसका। लॉग की इज इक्वल टू लॉग वाली की, लॉग वाली की, ये मैंने इसका नाम रख दिया। और अब मैं नीचे आके इस लॉग की को यूज़ करूँगा। तो मैं इसको इधर कर देता हूँ और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ लॉग की। एंड वैल्यूज में मैं क्या सेट करूँगा? वैल्यू में सेट करूँगा ट्रू, ठीक है, कि भाई ये अब ट्रू हो चुका है, मतलब अब यहाँ पर डेटा आ चुका है। या फिर एक काम करते हैं, ट्रू की बजाय हमने जो इज़ यूज़र लॉग्ड इन है उसको हम यहाँ पर पास कराते हैं। तो इज़ यूज़र लॉग्ड इन, तो मैं इसको यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से। तो वहाँ पर जो भी मैं ट्रू फॉल्स पास कराऊंगा वो इसकी की वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट सेट हो जाएगी। ये तो हमने सेव कराने वाला फंक्शन बना दिया। अब मैं यहाँ पर एक इसको फेच करने का भी डेटा नहीं, एक फंक्शन बना देता हूँ। सो फेच करने के लिए जो मैं यहाँ पर लिखूँगा स्टैटिक फ्यूचर एंड ये भी बूलियन टाइप रिटर्न करेगा। एंड गेट लॉग डेटा एसिंक बनाऊंगा मैं इसे। देन सेम मैं प्रोसेस यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, शेड प्रेफरेंसेस इज इक्वल टू अवेट शेयर्ड प्रेफरेंसेस डॉट गेट इंस्टेंस मिलने के बाद में रिटर्न अवेट प्रेफरेंसेस डॉट गेट बूल, क्योंकि हमें एक बुलियन मिलने वाला है। और की आपको यहाँ पर पास करानी है तो यहाँ पर पास करते हैं हम लॉग की, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारे पास में जो है वो एक ट्रू या फॉल्स कुछ भी रिटर्न होकर आएगी, जो कि हमने पहले से सेट करी हुई रहेगी। तो मैं यहाँ पर शो कंटेक्शन पर लिख के मेक द रिटर्न टाइप नलेबल बना रहा हूँ। अब मैं जाऊँगा मेरे ऑथ डॉट डाट में, जहाँ पर मैं सारी वैल्यूज़ को सेव करा रहा हूँ। वहाँ पर मैं सबसे पहले लोकल डेटा सेवर, जो कि मेरी क्लास का नाम है लोकल डेटा सेवर डॉट, यहाँ पर मैं लिखूँगा सेव लॉग इन डेटा। एंड यहाँ पर इज़ यूज़र लॉग्ड इन, जी हाँ, यहाँ पर ट्रू मैं कर दूंगा कि भाई यहाँ पर यूज़र लॉग्ड इन हो चुका है। एंड ये करने के बाद में, और फ्रेंड्स ये करने के बाद में आपको एक चीज़ और करनी है। आपको नीचे एक साइन आउट का मेथड हमें मिलेगी जो हमने बनाई थी उसमें आपको लिखना है लोकल डेटा सेवर डॉट सेव लॉग इन डेटा, और उसमें आपको फॉल्स रिटर्न करना है। क्योंकि क्या है कि जब यूज़र लॉग्ड आउट हो जाएगा तब हम चाहते हैं कि भाई हमारे ऐप में ये सेव रहे कि अब यूज़र लॉग्ड आउट हो चुका है। तो वो आप वहाँ पर सेट कर दीजिएगा। मैं करना भूल गया, बट आप बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं जाऊँगा मेरी मेन डॉट डाट में, ठीक है, यहाँ पर मैं जाऊँगा मेरी
मेन डॉट डार्ट में, और यहाँ पर हम डायरेक्ट मेन डॉट डार्ट में चेंज करेंगे और यहाँ पर मैं फेच कर लूँगा चीज़ें। किस तरीके से मैं फेच करूँगा, तो मैं जो है वह यहाँ पर आऊँगा एंड यहाँ पर सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा। मैं यहाँ पर आता हूँ एंड यहाँ पर ये तो रूट है और मुझे रन और यहीं पर हमें काम कराना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ पर लिखूँगा मैं बूल एंड थोड़ा जूम कर देता हूँ, इज़ लॉगिन नाम से मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना रहा हूँ। इसकी वैल्यू जो मैं स्टार्टिंग में फॉल्स रख रहा हूँ एंड देन इसके बाद में एक मैं यहाँ पर फंक्शन बना रहा हूँ गेट लॉग्ड इन स्टेट, गेट लॉग्ड इन स्टेट नाम का मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ। इसको मैं एसिंक बनाऊंगा और यहाँ पर मैं क्या कराऊंगा, यहाँ पर मैं अवेट कराऊंगा लोकल डेटा सेवर से जो मेरा डेटा है उसको फेच करने के लिए। मैं यहाँ पर लिखूंगा लोकल डेटा सेवर डॉट गेट लॉग डेटा और यहाँ पर मुझे कुछ ट्रू या फॉल्स रिटर्न होगा एंड देन इसके बाद में मैं लिखूंगा डॉट देन इसके बाद में क्या आना चाहिए, यहाँ पर मुझे लॉग इन स्टेटस मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा लॉग इन स्टेटस ही लिख देता हूँ कंप्लीट एंड लॉग इन स्टेटस मिलने के बाद में अवेट हमने कराया, वैल्यू मिल गई। इसको कराने के बाद में मैं यहाँ पर एक फंक्शन रन कराऊंगा। इस फंक्शन के अंदर एक सेट स्टेट मेथड को मैं यहाँ पर कॉल कराना चाहता हूँ। लिखूंगा मैं सेट स्टेट और यहाँ पर मैं जो मैनुअली यहाँ पर इसे लिखना पड़ रहा है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो मैं लिख देता हूँ सेट स्टेट, यहाँ पर भी एक सेमी कॉलन एंड सेट स्टेट के अंदर जो मैं यहाँ पर लिखूंगा यूज़र, मैं ऊपर आता हूँ, मैंने क्या नाम रखा था, इज़ लॉग इन। सो इज़ लॉग इन इज इक्वल टू यहाँ पर जो भी मेरी वैल्यू आएगी, जो भी मेरा लॉग इन स्टेटस आएगा वो मैं यहाँ पर पास करा दूंगा। लॉग इन स्टेटस क्या होगा, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। यहाँ पर जो भी एरर आया मैं उसको फिक्स कर रहा हूँ। ओके, थोड़ा सा सिंटेक्स का एरर आ गया था, बाकी अब सब कुछ ठीक है। गेट लॉग डेटा देन मैंने यहाँ पर इस लॉगिन की जगह यहाँ पर वैल्यू डायरेक्ट पास करा दिया और इस लॉगिन में मैं ट्रू या फॉल्स जो भी चीज़ होगी वो रिटर्न करा दूंगा। अब इससे को कराने से क्या फ़ायदा होता है, इसको कराने से फ़ायदा होता है कि आप इसको इनिट स्टेट पर कॉल कराएंगे। हम लिखेंगे भैया यहाँ पर इनिट स्टेट एंड देन यहाँ पर लॉग्ड इन स्टेटस जो है यहाँ पर ले लेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा गेट लॉग्ड इन स्टेट, मुझे यहाँ से लॉग्ड इन स्टेट मिल जाएगी जो भी ट्रू फॉल्स जो भी रहेगा एंड देन होम में यहाँ पर मैं चेंज कराऊंगा। मैं यहाँ पर बोलूँगा कि भाई यूज़र लॉगिन है कि नहीं, मतलब कि इज़ लॉग इन, ये मैं चेक करूँगा। अगर इज़ लॉगिन है तो तुम क्या करो, तुम इसको डायरेक्ट सेंड कर दो प्रोफाइल वाले पेज पर और अगर नहीं है तो तुम इसे सेंड कर दो लॉगिन वाले पेज पर। तो ये चीज़ हमारी ऑफलाइन भी काम करेगी और काफ़ी बढ़िया तरीके से। मैं इसे जो आपको एक बार टेस्ट करा के दिखा देता हूँ। तो मैं इसको करता हूँ एक बार कम्प्लीटली हॉट रीस्टार्ट और आपको यहाँ पर चेंजेस दिखेंगे कि किस तरीके से काम करता है। हो सकता है आपको यहाँ पर भी थोड़ा सा टाइम लगे क्योंकि डेटा फेच करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा ये रुके वहाँ पर लॉगिन स्टेटस पर इतनी देर नहीं रुकता जितना देर पिछले में रुक रहा था। तो आपको यहाँ पर सारी वैल्यूज़ मिल रही है। आप एक लास्ट चीज़ बचती है यहाँ पर साइन आउट का बटन लगाने की, तो उसके लिए मैं जाऊँगा मेरी प्रोफाइल वाले पेज पर। प्रोफाइल वाले पेज पर जाने के बाद में नेम शेम के नीचे मैं यहाँ पर आ जाऊँगा और यहाँ पर यूज़ करूँगा एलिवेटेड बटन का। एलिवेटेड बटन का यूज़ करने के बाद में ऑन पेज मेथड अभी मेरी बिल्कुल खाली खपाट रहेगी एंड चाइल्ड में यहाँ पर मैं पास कर दूँगा एक टेक्स्ट विजिट जहाँ पर मैं एक सिंपल सा टेक्स्ट लिख दूँगा साइन आउट, निकल यहाँ से, ठीक है। एंड देन इसके बाद में मुझे यहाँ पर यूज़ करनी पड़ेगी साइन आउट मेथड जो कि मेरी ऑथ डॉट डार्ट में। तो मैं यहाँ पर ऑथ डॉट डार्ट वाली लाइब्रेरी को यहाँ से इंपोर्ट करा रहा हूँ, इंपोर्ट ऑथ डॉट डार्ट एंड में एक सेमीकोलन। कुछ इस तरीके से इसको मैं करता हूँ हॉट रिलोड और देखो मेरे पास साइन आउट का बटन आ गया। मैं जैसे ही साइन आउट के बटन पर क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पर लॉग्ड आउट तो हो चुका हूँ, बट ये अभी फिलहाल की कंडीशन में मुझे प्रोफाइल का बटन दिख रहा है, ठीक है। प्रोफाइल मतलब मुझे दिख रही है। तो मैं यहाँ पर ऑथ डॉट डार्ट में आऊँगा एंड ऑथ डॉट डार्ट में आने के बाद में ये सारा काम होने के बाद में मैं यहाँ पर वर्नाइक में काम करता हूँ। मैं प्रोफाइल में जाऊँगा, ऊपर जाऊँगा मैं और यहाँ पर एक मैं बना रहा हूँ एक फंक्शन जिसका नाम मैं रख रहा हूँ साइन आउट मेथड एंड साइन आउट मेथड रखने के बाद में मैं यहाँ पर कंटेक्स्ट पास करा दूंगा। कंटेक्स्ट कुछ इस तरीके से, कंटेक्स्ट वैसे पास कराने की कोई ज़रूरत है एंड कंटेक्स्ट पास करा दूंगा एंड देन इसके बाद में मैं यहाँ पर मेरी साइन आउट मेथड को यहाँ पर कॉल करा दूंगा एंड इसके नीचे साइन आउट मेथड कॉल कराने के नीचे मैं जो है वैसे नेविगेटर डॉट पुश रिप्लेसमेंट का आपको यूज़ करना है, पुश रिप्लेसमेंट एंड देन मटेरियल पेज राउट पेज राउट एंड देन मुझे यहाँ पर पास करना पड़ेगा बिल्डर। तो कंटेक्स्ट इज इक्वल टू कहाँ जा भाई मेरे भाई, मैं तू जा सीधे
लॉग इन वाले पेज पर जाओ भैया, और यहाँ पर एंड में सेमीकोलन लगा दो। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर मुझे साइन आउट के लिए अवेट कराना पड़ेगा। मैं बोलूँगा कि भाई तू थोड़ी देर और ठहर जरा, फंक्शन तू थोड़ी देर और ठहर जा, ठीक है। और यहाँ पर मैं एसिंग बना दूंगा, ये तो गाना बन गया। सो यहाँ पर मैं एसिंग का लगा दूंगा, और साइन आउट मेथड के लिए मुझे यहाँ पर रिमूव अवेट ये बोल रहा है। रिमूव अवेट क्यों बोल रहा है, चलो देखते हैं। ये बोल रहा है द एक्सप्रेशन एज अ टाइप ऑफ वॉइड सो इट वैल्यू कांट बी यूज्ड। ओके, तो कुछ रिटर्न करा देते हैं यार एंड में, क्या यहाँ पर इतना टेंशन है हमको। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर लिख दूंगा रिटर्न, और यहाँ पर लिख दूंगा सक्सेस, ठीक है। सक्सेस यहाँ पर मैं रिटर्न करा दूंगा, एंड वॉइड की जगह मैं यहाँ पर स्ट्रिंग रिटर्न करा दूंगा यार, स्ट्रिंग। और मुझे अब फिर ये बोलेगा कि भाई स्ट्रिंग रिटर्न करा रहे हो तो फ्यूचर लगा दो। तो ले मेरे भाई यार, फ्यूचर लगवा ले तू भी, सब हमारी बजा रहे हैं, तू भी थोड़ी सी बजा ले। और यहाँ पर मैं लिख दूंगा स्ट्रिंग। ये लिखने के बाद में मैं जाऊँगा मेरी प्रोफाइल डॉट डार्ट में, और अब सारा मामला सॉर्ट आउट हो चुका है। और इसके बाद में मैं यहाँ पर साइन आउट मेथड कॉल कराने की जगह, साइन आउट कॉल कराने की जगह साइन आउट मेथड कॉल करा दूंगा। तो आ जाए यार साइन आउट मेथड, बिल्कुल इस तरीके से कॉमा लगा दूंगा, कंटेक्स्ट ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। और अब मैं मेरे ऐप को करता हूँ कम्प्लीटली हॉट रीस्टार्ट, क्योंकि हमने हॉट डॉट डार्ट में भी आप थोड़े से चेंज करे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा प्रोफाइल वाला पेज आ गया है। मैं जैसे साइन आउट पर क्लिक करता हूँ तो देखो मैं वापस लॉगिन वाले पेज पे आ जाता हूँ। और अब यहाँ पर आपको वापस से साइन इन यहाँ पर करना होगा, और वापस आपका प्रोफाइल का पेज यहाँ पर आसानी से खुल के आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यार, उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और काफ़ी लंबे, मैंने 3 वीडियोज़ में आपको कंप्लीट ये प्रोसेस समझाया, बट एक एक चीज़ मैंने समझाई है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए जो कि जूझ रहे हैं यार इस प्रॉब्लम से, उनको इस वीडियो को शेयर कर दो, ताकि उनका भी थोड़ा भला हो, उनका भी समय बचे। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।